एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। पढ़ाने के साथ साथ मैं थोड़े स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट में मुझे ये बोल रहे हैं कि क्या हम ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं। मतलब बहुत लोगों का ये कहना है कि क्या हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक चैप्टर थोड़ा लास्ट में है, चैप्टर नंबर 6 हमारा। तो बहुत बच्चों का अभी तक क्या है ना कि शायद से 4th चैप्टर या 5th चैप्टर चल रहा है उनका, तो उनको ऐसा है कि यार हमने कोई एक चैप्टर स्किप कर लिया तो चलेगा क्या। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग स्किप कर दे क्या। तो आज मैं बस उसी सवालों के जवाब लेके आ गई हूँ। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ अलजेब्रा की बात करेंगे। अगर आपको ऐसा ही वीडियो ज्योमेट्री के लिए चाहिए तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे अलजेब्रा है ना उसमें है टोटल 6 चैप्टर्स। आपको पता है ये, राइट। और ये जो चैप्टर्स है इनका वेटेज क्या है जरा देखते हैं। अच्छा, ये वेटेज क्या होता है कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो होता है हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। जैसे कि ये देखो, ये हमारे 6 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स का वेटेज क्या है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है, इस चैप्टर का आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 12 मार्क्स का। यस, 12 मार्क्स इज नॉट लेस। छोटे नहीं है ये, छोटा नहीं है ये, बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, तो ये मैं जो वेटेज बता रही हूँ वो बता देती हूँ विद ऑप्शन के साथ बता रही हूँ। बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है विद ऑप्शन के साथ बता रही हूँ मतलब क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको ऑप्शंस रहते हैं, राइट, NE2 NE3, तो मैं ऑप्शन के साथ बता रही हूँ कि विद ऑप्शन ये 12 मार्क्स का आने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 12 मार्क्स का आने वाला है। ओ माय गॉड, मतलब ये दोनों चैप्टर अगर हमने बहुत अच्छे से कर दिए तो मतलब हमको 24 मार्क्स मिल गए। ऐसे ही बताती हूँ, इन सवालों के जवाब ही देने वाली हूँ अभी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका वेटेज है 8 मार्क्स। फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और जिसके 2 प्रॉब्लम सेट है 4A 4B, वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। क्या हम इतनी मेहनत करें इस चैप्टर के लिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताती हूँ, रुक जाओ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि इजी चैप्टर है, जो कि बहुत लोग कर लेते हैं, 8 मार्क्स के आने वाला है। ठीक है, ये करने लायक है, 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। एंड स्टैटिस्टिक जो बच्चे बहुत स्किप करने की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लास्ट वाला चैप्टर है, एंड में आ जाता है, तो बहुत बच्चे कंटाला करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो यानी कि आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, अच्छा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन किया, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और अगर मान लो चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक किया, अगर हमने ये तीनों चैप्टर बहुत परफेक्ट तरीके से अगर कर लिए तो हमको 36 मार्क्स मिल जाएंगे क्या। मतलब 40 में से 36 मार्क्स तो हमको मिल गए ये 3 चैप्टर करने के बाद ही। अरे ऐसा नहीं होता है, देखो मैं बताती हूँ। अगर मान लो कि कोई एक चैप्टर है जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पक्का एक हॉट्स क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना 1 2 3, ये 3 चैप्टर जो है ना उसमें से पक्का ऐसे कोई 2 चैप्टर होंगे जिसमें आपको 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा बुक के नहीं होते, तो वो है ना बाहर से होते हैं। बाहर से मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे बुक का ही होता है, बट थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है, ज्यादा लॉजिकल दिमाग लगता है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मान लो कि वो 4 मार्क्स का अगर आपको सम नहीं आया तो आपको ये 36 मार्क्स पूरे तो नहीं मिलने वाले ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है ना, दूसरे चैप्टर्स भी करने पड़ते हैं। ये 3 चैप्टर्स करने से ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 36 मार्क्स मिल जाएंगे। मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो मतलब कि फिर आपको दूसरे चैप्टर पे भी फोकस करना है। लेकिन मैं ये जरूर एडवाइस दे सकती हूँ आपको कि ये 3 चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आपको ये 3 चैप्टर्स करने ही हैं। और ये 3 चैप्टर्स से आपको क्या क्या करना है जल्दी से मैं बता देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। नंबर 1, हम लोग क्या करेंगे, मैं ये 3 चैप्टर की बात कर रही हूँ फिलहाल, और बाकी के 3 चैप्टर में से क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगी। लेकिन दिस 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू डू इट। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ओके। और ये 3 चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चंस करने रहेंगे। यस, प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चंस करोगे आप, सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करोगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक जो आप स्किप करने का सोच रहे हो, प्लस प्रॉब्लम सेट के पूरे क्वेश्चन करोगे। यस, जो आप सोच रहे हो ना कि अरे मैं ये स्टार मार्किंग वाले को स्किप कर देता हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमेशा 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया है, वैसे टाइप का आया है। तो प्रॉब्लम सेट के, यस सही सुन रहे हो, प्रॉब्लम सेट के पूरे A to Z हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसको और ज्यादा सॉल्व करोगे, 2 से 3 बार सॉल्व करोगे। एंड प्लस
सुनो, प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, जो बच्चे करते नहीं है, प्लस सॉल्व एग्जाम्पल। यस, आपने सही सुना। क्या सॉल्व एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे? यस, करने पड़ेंगे। अगर आपने ये तीन चैप्टर की बात कर रही हूं सिर्फ मैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6, अगर आपने ये तीन चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के पूरे सम, प्रॉब्लम सेट के भी पूरे सम एंड प्लस सॉल्व एग्जाम्पल अगर कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको 30+ मिल सकता है, 30+ मिल सकता है। यस, और बाकी के तीन चैप्टर में से कुछ नहीं करना है क्या? अरे रुक जाओ, इसमें से क्या करोगे मैं बताती हूँ, रुको। लेकिन उससे पहले अब आप बोलोगे मिस आपको कैसे पता कि यही हमारे चैप्टर वाइज वेटेज है? अरे लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व किया हुआ है। अब आप बोलोगे अरे ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे कहाँ, हमको भी चाहिए, तो उसके लिए है हमारे पास बुक। यस, और मैं सिर्फ आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स नहीं देने वाली हूँ, लास्ट 5 इयर्स के सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे इस बुक पे। और ये कोई दो बुक नहीं है, एक ही बुक है। बस ये जो पिंक कलर की जो बुक है हमारी, वो सेमी इंग्लिश मीडियम की है। ये सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपके लिए भी है। यस, सेमी इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप हो स्टूडेंट, तो आप ये पिंक कलर की बुक बाय करोगे। इसमें क्या मिलेगा रुको बताती हूँ। और ये ग्रीन कलर की जो बुक है वो है हमारे इंग्लिश मीडियम की। यस, मैं खुद भी ये पर्सनली ये बुक यूज करती हूँ, स्टूडेंट को भी यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी इसको यूज करो। और इसमें मिलता क्या है देखो मैं बताती हूँ, रुको। मैंने ऑब्जर्व भी किया है और मैंने ये जो वेटेज है वो यहाँ से ही आपको बता रही हूँ। हाँ, कोविड के टाइम पे 2021 या 2022 में जब हमारा पोर्शन रिड्यूस हुआ था तब थोड़ा वेटेज ऐसा हो गया था, लेकिन अभी यही वेटेज है। और अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। मतलब 2023 जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। अरे क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं बाबा, आंसर्स भी मिलने वाले हैं। ओके, एंड हमारा 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2021 में तो बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, कैंसिल हो गए थे। फिर 2020 एंड 2019। ओके, यानी कि ये 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, PYQs, जिसको हम शॉर्टकट में PYQs बोलते हैं, प्लस उनके सोल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट के। ओके, मैं सिर्फ अलजेब्रा ज्योमेट्री की बात नहीं करती हूँ, सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स विद द सोल्यूशन मिल जाएंगे। और यही नहीं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर्स मिलने वाले। यहाँ पे देख लो, ये 3 सैंपल पेपर्स मिलने वाले हर एक सब्जेक्ट के। और 3 सैंपल पेपर्स मिलेंगे तो मिलेंगे ही, लेकिन वो 3 सैंपल पेपर्स के सोल्यूशंस भी मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 सैंपल पेपर्स सॉल्व कर सकते हो और आपको वहां पे सोल्यूशंस भी मिलने वाले, तो आप खुद का करेक्शन भी कर सकते हो। मतलब आपने राइट लिखा है कि नहीं आंसर लिखा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप यूज कर सकते हो एक डिस्काउंट कोड भी। तो अगर आपको ये बुक बाय करनी है और अगर आपको 10% का डिस्काउंट भी चाहिए, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो Galaxy 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो यूज दिस डिस्काउंट कोड, तो आपका 10% थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, वो भी अच्छा रहेगा। तो ये बुक जरूर बाय करना, सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। और देख लेना हॉट्स क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो यस, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो कौन से 3 चैप्टर्स है वो जो आपको करने हैं, जिसमें कोई नहीं, मैं तो आपको बोल रही हूँ बाबा ये 3 चैप्टर्स करने ही है। आप बोलोगे नहीं मिस नहीं हो रहा है, कुछ तो बताओ क्या स्किप करें, नहीं कर सकते, सॉरी, मैं आपको अभी से बोल रही हूँ, कोई लाड प्यार नहीं, 3 चैप्टर्स ये करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करो। अभी दिसंबर है आपके पास, आप दिसंबर का पूरा मंथ अच्छे से यूटिलाइज करो। क्रिसमस में आप ये 3 चैप्टर्स को निपटाओ और लेट अस कम टू बाकी के 3 चैप्टर में से क्या करें। तो ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ आपको बाकी के ये जो 3 चैप्टर है उसमें से हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहले मुझे बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बहुत इजी चैप्टर है ना। इसमें आपको क्या करना है कि आपको समझना रहता है कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में ना ऑप्शन नहीं होगा, तो आप है ना ऐसे कोई एक मैं ऐसे नहीं बोलूंगी एक पूरा चैप्टर स्किप कर दो, नहीं, वो तो मैं कभी एडवाइस ही नहीं दूंगी, क्योंकि एमसीक्यू और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1A और जो क्वेश्चन नंबर 1B होता है ना, उसमें ऑप्शंस नहीं होते। तो मैं नहीं चाहती आप अपना एक भी मार्क्स गवाओ, तो इसलिए मैं आपको हर चैप्टर से बता देती हूँ ये 3 चैप्टर से आपको क्या क्या छोटी छोटी चीजें करनी रहेगी, जैसे कि आप मतलब कि वो 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो अभी एपी क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं,
कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे एपी के जो टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 में सीखा हुआ है। प्रैक्टिस सेट 3.1 बहुत इजी है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट 3.2 निकालोगे तो 3.2 में बस एक फॉर्मूला है, वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब अगर किसी एपी का nth टर्म, कोई भी टर्म निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3.2 भी बहुत ईजी है। उसके बाद अगर हम लोग 3.3 देखेंगे तो 3.3 में एक फॉर्मूला है, दैट इज एस एन मतलब सम ऑफ ऑल एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। ये भी बड़ा इजी है, प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है। इसके स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन है ना, मैं एडवाइस करूंगी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन है ना प्रॉब्लम सेट में, वो जरूर करना, क्योंकि उसमें से ना लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। तो स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन जरूर कर देना, ठीक है। तो और 3.4 इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 3.4 में आपको मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ नहीं होता है ना तो एक ये वाला जरूर कर देना। आपको पता है वो वाला हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 1 2, हाँ सेकंड वाला जो है ना वो इंटरेस्ट वाला, कि किसी ने उधारी दी थी, उसके बाद उसको उधारी से पैसे लिए थे, उसके बाद वो इंटरेस्ट के साथ उसको लौटाना चाहता था। तो वो वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसको जरूर करना, क्योंकि वो है ना कम आता है कभी कभी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे नहीं लगता इतना हार्ड है, ये आप कर सकते हो। तो मैं समझती हूँ इसके 8 मार्क्स तो मैं पकड़ के चल रही हूँ कि 8 मार्क्स आप ये ला सकते हो। ओके, और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ स्किप करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एडवाइस दिया है, स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन जरूर कर देना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन है और आपको कभी कभी शायद 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, और अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आई नो इट इज वेरी टफ चैप्टर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत लोगों को, मतलब कुछ हो गए 1-2% जिनको इजी लगता है, नो डाउट, बट येस इट इज अ टफ चैप्टर। मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगी। लेट अस कम टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि अरे यार प्रोबेबिलिटी चैप्टर हार्ड है। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, प्रोबेबिलिटी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ये एक फॉर्मूला एंड आपकी लाइफ सेट, पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से हो जाता है। वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको चैप्टर आपका अगर अच्छे से पढ़ के हो गया एंड यू हैव टू रिवाइज इट, प्लीज वॉच द वन शॉट वीडियोस। प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, इसका प्रॉब्लम सेट स्किप करते हैं। प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छा है, पता है, वो रेक्टेंगल वाला एक क्वेश्चन है हमारे प्रॉब्लम सेट में, और यहाँ पे एक सर्कल बना है और ऐसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है वो हमारे लेक के अंदर ही गिरेगा। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करो। तो प्रॉब्लम सेट के इसके भी क्वेश्चन करना, जो स्टार मार्किंग वाले है ना वो करना, और नॉर्मल बेसिक तो आ ही जाएंगे। ये सब एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में ऐसे वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं लोग। आपको पता है एन ऑफ ए दिया रहेगा, पी ऑफ ए दिया रहेगा, बोलेगे एन ऑफ एस निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ये बुक दिया है ना, उसमें ऑब्जर्व करना, उसको सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स 2-3 लगा देना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब मैंने क्या बोला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्टार मार्किंग के क्वेश्चन करना, प्रोबेबिलिटी के स्टार मार्किंग के क्वेश्चन करना। ठीक है, और आई थिंक ये 2 चैप्टर हो सकते इजी है। अब आते फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आपको मतलब कि क्या बोलूं, ये चैप्टर है ही ऐसा। इसमें टोटल आपको 4 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। ठीक है, तो अभी जरा हम लोग देखते हैं 4.1। 4.1 में क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे जीएसटी का, जो मैं चाहती हूं कि आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार सुन लो, देख लो, पढ़ लो। क्यों पता है, क्योंकि यहां से आने वाले हैं हमारे, यस सही सुना, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव यहां से ही तो आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बेसिक तो करना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर रेट ऑफ सीजीएसटी अगर 9% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा, 9%, क्योंकि सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स इक्वल होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो लर्न कर सकते हो। और जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, वो इनका एडिशन होता है, 9% प्लस 9%, दैट इज 18%। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ कि आप कर लो। जीएसटी कैसे निकालते हैं वो सब आप कर सकते हो। 4.1 इज इजी, सो मैं चाहती हूँ ये आप करोगे। बेसिक चीजें करना पड़ेगा, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.1। अब अगर 4.2 की बात करें, 4.2 में क्या है पता है, वो बहुत बड़ी चेन है। एक वो चेन है कि मतलब कि पहले मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है गुड्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, रिटेलर से हमारे कंज्यूमर या कस्टमर के पास आता है ना। तो उसमें हम क्या निकालते हैं, जीएसटी पेएबल निकालते हैं। बेसिक चीजें करो, मैं ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं करने बोलूंगी। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी,
है ना। तो एक दो क्वेश्चन आप देख लो ना ये कि जीएसटी पेबल कैसे निकाला जाता है, बस बेसिक, थोड़ा बेसिक, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करने का। जीएसटी पेबल कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। क्या होता है ये आउटपुट टैक्स, क्या होता है आईटीसी, देख लो, छोटा छोटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब अगर आ जाए 4.3 की बारी, 4.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 4.2 स्किप करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर लो। 4.2 स्किप करना है करो, 4.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स याद रखना। हाँ, GSTIN जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो और इस नंबर में कितने अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, 15 होते हैं। ये सब बेसिक है, बेसिक। HSN कोड क्या होता है वो बताओ, सैक क्या होता है, HSN का फुल फॉर्म हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सैक का फुल फॉर्म, ये सब आपको छोटे छोटे बेसिक्स लर्न करो, ठीक है। 4.3 इज अबाउट शेयर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, प्लीज डू इट, प्लीज प्लीज प्लीज। 4.1 करो, 4.3 करो, शेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, मैं बोल रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ROR निकालना सीख लो, ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लीज ये वाला ROR कैसे निकालते हैं, प्लीज आप 4.3 कर लेना। 4.2 स्किप करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देखना। हाँ, शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार होता है, और उसके बाद क्या होता है, शेयर इट एज प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट पे होते हैं। तो वो पता है वो बॉक्सेस है हमारा। 4.3 निकालोगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन बॉक्स, वो है ना, बॉक्स है ना, हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है एक्टिविटी के फॉर्म में, तो वो करना। तो 4.3 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, आपको करना पड़ेगा, ROR निकालना सीखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो प्लीज आप 4.4 को स्किप कर सकते हो। इट इज ब्रोकरेज ऑन GST, ये थोड़ा टफ भी मैं मानती हूँ, ये टफ प्रैक्टिस सेट है। इफ यू वांट टू स्किप, प्लीज स्किप इट, प्लीज स्किप इट, मैं बोल रही हूँ। ज्यादा हो रहा है तो स्किप करो, नहीं हो रहा है कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ अभी तो आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता फिर तो, ठीक है। बस सैंपल पेपर लगा दो, दो सारे सब्जेक्ट के, फिर तो अभी आपका आउट ऑफ है। तो बस ये मैं बताना चाहती हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इजी, प्लीज इसको है ना, पता नहीं लोगों ने डिफिकल्ट बना दिया, इतना तो इजी है, 2 तो 3 फॉर्मूला है, क्या करना है। तो ये तो मैं समझ के चल रही हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, स्टार मार्किंग वाले दोनों के कर लेने। फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर स्किप करना है तो 4.2 एंड 4.4 स्किप कर सकते हो। एंड या एक छोटी सी बात, बिल बनाना जरूर सीख लेना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बिल जो है ना, बिल कैसे बनाते हैं, GST बिल, वो जरूर सीख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, बट आई डोंट नो इस साल आएगा कि नहीं आएगा, बट बिल कैसे बनाते, तो वो बिल जरूर सीख लेना, ठीक है। तो ये था। तो अगर मेरे को ये वीडियो को, अगर मुझे एकदम मतलब कि समाप्त करना है तो मैं ये बोलूंगी, अलजेब्रा से आपको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6 करना ही पड़ेगा। मैं इसके लिए कोई भी बहाना, एडवाइस, मतलब बहाना नहीं देने वाली, अरे नहीं किया चलेगा छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, नो डू, मतलब कि क्या बोलते हैं वो, तरस खाना में छोड़, तरस नहीं खाओगे आपके ऊपर, आपको करना ही है बाबा, ये 3 चैप्टर करने ही है। अगर ये 3 चैप्टर कर दिए ना तो मतलब क्या ही बोलूं अभी आपको, आप तो मतलब आधी जंग तो जीत चुके हो। उसके बाद यस, अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है, सॉरी, अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको पता ही है आपको क्या करना है, यस Galaxy 10 डिस्काउंट कोड अगर आप यूज करते हो, अगर ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। यस, ओके। इस बुक में आपको 3 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, नॉट बैड, ओके। और हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन प्लीज इसके प्रॉब्लम सेट के कर लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग से अगर आपको स्किप करना है तो 4.2 एंड 4.4 थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो वेल डन, कांग्रेचुलेशन, टाइम बचता है तो करो, वरना ठीक है स्किप कर सकते हो, ओके। और इसके बेसिक्स इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग के, क्योंकि वो MCQs ऑब्जेक्टिव्स में निकल जाएगी और अच्छा रहेगा, ओके। तो ये था अलजेब्रा का थोड़ा सा, मतलब उसको मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया अलजेब्रा को कि क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, क्या क्या स्किप कर सकते हैं। और अगर ऐसा वीडियो ही आपको ज्योमेट्री के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको जरूर इसके बारे में कुछ एडवाइस दूंगी, ठीक है। ज्योमेट्री में भी बहुत 7 चैप्टर्स है, और कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, क्या थोड़ा बहुत स्किप हो सकता है, वो मैं जरूर इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट आप भी कमेंट में बता देना, वैसे तो बना ही दूंगी वीडियो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हाँ, बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। बाय, टेक केयर।